का यशोगान कर रहे थे। साथ ही सासंगत सबका एक ही इशारा, सबका एक ही उद्देश्य इस प्रभु परमात्मा को जान करके भक्ति करना। और सासंगत आज गर्मी तो ज्यादा यहाँ है क्योंकि बंद कमरा है, कहीं किसी तरह से हवा कहीं भी कहीं से दिखाई नहीं दे रहा हवा। सासंगत आपको याद पड़ गया कि इसी जैसे हम जाते हैं गर्मी से 2 घंटे से सासंगत ये तो एक परीक्षा की घड़ी होती है। सासंगत पिछले युगों में देख लिया जाए, सासंगत जितने भी ऋषि मुनि थे सबने इतनी तपस्या किया। बताते हैं दास दोस्तों, सुनता है कि 12 वर्ष तक लोगों ने जो है अन्न ग्रहण नहीं किया, शरीर को सुखा दिया, एक पैर पर खड़े रहकर सासंगत कितनी कितनी परीक्षाएं सासंगत की परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इंसान ने किया। और युगों की बात छोड़िए, इस युग में वर्तमान समय में दास बता दे कि ऐसे तमाम व्रत हैं जो हमारे बहने 8-8, 9-9 दिन तक उपवास रखती हैं। और दूसरी बात, एक और भी पर्व साल में एक बार आता है। दास गाजियाबाद में गया था दिल्ली में परीक्षा देने, उधर से लौट रहा था, ट्रेन से देखा तो आनंद नगर प्रेम पोखरा सभी लोग जानते हैं, वहां भीड़ लगी हुई थी। ट्रेन से देखा राज की भीड़ लगी, औरतें हमारी माने जो हैं उस पोखरे में खड़ी थी। महीना कौन था? ठंडक का था, ठंडक पड़ता है वो पर्व जो है कौन सा करते हैं उसे? छठ माई का। तो इस भीषण ठंडक में जो पानी इतना जो है ठंड रहता है, पानी इतना ठंड रहता है, फिर भी रात में भी लगभग 10-11 बजे रहती है, फिर पछदारा आकर के जो है 3-4 बजे से जब तक सूर्य का किरण नहीं दिखाए तब तक वो ठंड पानी में वो परिश्रम करती हैं। उससे कुछ सासंगत होने जाने वाला दिखावा है सासंगत। लेकिन हम यहाँ 1-2 घंटे में व्याकुल आ जाते हैं कि गर्मी है परेशान हो जाते हैं। सासंगत ये नई बात नहीं है, युगों से ऋषि मुनियों ने तपस्या किया, परमात्मा को नहीं पाया। आज वही कार्य संसार के लोगों ने कर रहा, परमात्मा से हरि किया, परमात्मा को नहीं पहचाना। फिर आप सासंगत एक ऐसे सदगुरु जीवन में आ गया है तो दुनिया के सारे सुख प्राप्त करते परमात्मा वो आपको सदगुरु ने बता दिया। फिर आनंद ही आनंद है सासंगत। आनंद किसको है? आप जैसे संत महापुरुषों को। आप पिछले देख रहे इतिहासों में सासंगत जितने भी महापुरुष हुए, चाहे सबरी का नाम ले लें, चाहे रविदास, इन ऐसे मीरा, इतना महापुरुष हुए जिन्होंने इस परमात्मा को पा करके जीवन भर आनंद प्राप्त किए। जिन लोगों ने तपस्या किया, अन्न को त्याग दिया, जल को त्याग दिया, एक पैर पर खड़े, क्या उनको परमात्मा मिला? क्या आनंद मिला? जीवन में तो कठिनाई ही सासंगत को मिला। फिर हम सुख की कल्पना करते हैं सासंगत, सुख कहां से मिलेगा? शास्त्रों में वर्णित है सासंगत, 4 वेद 6 शास्त्र में लिखी है बातें। 2 दुख देवे दुख होता है, सुख देवे सुख। इस सासंगत भक्ति तो आप कर रहे हैं, सुख का आनंद साधन आप प्राप्त कर रहे हैं कि आपके दरवाजे पर कोई महापुरुष, कोई व्यक्ति आ जाता है, आप उसको ठंडा जल पिलाते हैं, भोजन कराते हैं, वो आशीर्वाद देता है, वो परमात्मा से निवेदन करता है आपके भले के लिए। फिर कल्याण किसका होगा? भला किसका होगा? सासंगत भला तो आपका होगा। आपने उस व्यक्ति के जो है जीवन में खुशियां लाए, उसके प्यास को बुझाए, फिर शासन कल्याण किसका होगा? और शासन इसी कल्याण के लिए, इसी से प्राप्त करने के लिए सासंगत युगों से ये महात्मा गुरु पैगंबर सासंगत ने आवाज दिए, ये बताए कि इंसान जिस कार्य के लिए, जिस कार्य करने के लिए तू यहाँ आया है उसकी जानकारी कर ले, उसकी पहचान करके तू अपना यह लोग परलोक बना ले। नहीं तो सासंगत ये निश्चित है कि 84 में जाना ही पड़ेगा।
इसलिए महात्मा बार बार आवाज देते हैं कि इंसान अब से समझ जा, जो समय बीत गया तुम्हारा वो व्यर्थ नहीं गया, से जो बचा है समय, उस समय को साथ जुटा करके अपने जीवन के सारे खुशियां प्राप्त करने। बता रहे कि 5-7 दिन से गले में कुछ दिक्कत है, दांत सुना रहा कि बोल नहीं पाएगा, कल ऐसा जो है फंस रहा था, गला जाम हो गया था। लेकिन देखिए विश्वास, ये विश्वास संगत विश्वास होता है। दास कल ही से सोच रहा था कि संगत में जाना है तो जाना है। जिन लोगों ने विश्वास किया था संगत, आप देखें सुदामा, आपने सभी लोगों ने सुदामा का नाम सुना होगा। वो ताउम्र जब तक वो जीवित रहे भगवान कृष्ण के रट लगा रहे, चाहे उनको सुख मिला चाहे उनको दुख मिला। आप देखें दास नहीं बता रहा, ये आप देखें, आप तमाम टेलीविजन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आप देखते हैं, कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्रेम था इससे, राम से। आज तो प्रेम साथ संगत संसार में देखने को मिल रहा है, प्रेम संसार में देखने को मिल रहा है। भाई भाई से प्रेम देख लें, पिता पुत्र से प्रेम देख लें, पति पत्नी से प्रेम देख लें, ये तो प्रेम है साथ संगत। ये प्रेम कहीं बिकने वाली चीज है? कहीं बाजार में बिकने वाली चीज है प्रेम? नहीं साथ संगत, ये तो अपने आप साथ संगत प्रेम उत्पन्न होता है। ऐसे कोई व्यक्ति अगर कहीं गिरा हुआ है, आप रास्ते से जा रहे हो, आपके अंदर प्रेम आया, इस व्यक्ति का सहारा किया गया, क्योंकि ये गिरा हुआ है, असहाय है, पीड़ित है। आपके अंदर करुणा आया, दया आया, प्रेम आया, आप उसको ले आकर के सुरक्षित स्थान पर आप रखे, ये कल्याण किसका होगा सागर। इसीलिए महात्मा बार बार परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा संगत, दूसरों के सुख के लिए परमात्मा ने यहाँ क्यों भेजा आपको? 84 लाख जोनी सासंगत यहाँ धरती पर विराजमान है। 84 लाख जोनी यहाँ इस पृथ्वी पर विराजमान है। 84 लाख जोनियों में अंतिम योनि मानव का है। इसलिए महात्मा ने बताया कि सर्वश्रेष्ठ जोनि मानव का हुआ 83,99,999 जोनि। ये भोग जोनि है, ये भोग रहा है। अंतिम योनि ये मानव का है। इतनी आसानी से साथ संगत से मानव जीवन नहीं मिला है। परमात्मा ने इतनी आसानी से हमें मानव जीवन नहीं बनाया। कई जन्म तू कीड़ा बन के रेंग रेंग कर चलता रहा, तनिक तो सोचो हालत क्या थी, सांप और बिच्छू बनता रहा। गाय भैंस घर कुकुर घोड़ा जन्म पशु का पाया था, बन जन का बगला कौवा उल्लू ही कहलाया था। विष्टा में पर चिल्लाता था, ढोल के अपने प्रभु का नाम, कहे अवतार गुरु से मिलके अब तो पाले। और संगत ये तमाम योनियों का भ्रमण करते करते आज मानव जीवन मिला है। क्या हमें इस पर विचार नहीं करना है? इसे हमें चिंतन नहीं करना है? ये प्रत्यक्ष है, कहीं छिपा नहीं है। साथ संगत देख लें सामने नादान के कीड़े पड़े हैं, पशु पक्षी जो बिना कपड़े के हैं, तो हमें कब ज्ञान होगा देख करके, कब समझ में आएगा इस संसार में हम सांसारिक सुख सुविधाओं में साथ संगत लगे हुए हैं, बैंक बैलेंस करने में लगे हैं साथ संगत। समझ कब आएगा, ज्ञान कब आएगा साथ संगत? हमें परमात्मा ने इसीलिए भेजा है कि हम कितना सारा ढेर बैलेंस कर रहे हैं, रुपया पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, अच्छे बिल्डिंग बनवा रहे हैं, अच्छे कमरे में जो है हम कमरे को सजा रहे हैं। परमात्मा ने हमें इसीलिए भेजा है। और साथ संगत परमात्मा ने अगर भेजा है तो हमें यहाँ भाईचारा, एक दूसरे से प्रेम, मिलवर्तन की भाव लेकर के परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा है। और साथ संगत आज तो तमाम पूजा पाठ हो रहे हैं। दास को बता दे कि आज ये पर्व चल रहा है ना, सभी लोग जानते हैं।
ये जो बाबा धाम जा रहे हैं, बाबा धाम साध संगत ये लगा हुआ है मेला। जहाँ बताया ना कि कितने कितने ऋषि मुनि योगी तपस्वी परमात्मा को पाने के लिए क्या नहीं किए कि परमात्मा मिले नहीं। जैसे आज हम माइक लगा करके महात्मा बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उसी प्रकार युगों में भी, चाहे द्वापर त्रेता सतयुग, तीनों युगों में ऐसे महापुरुष आए। मोहम्मद साहब आए, क्या वो नहीं बताए? पैगंबर के रूप में मोहम्मद साहब आए थे, क्या वो नहीं बताए सत्य की बात, खुदा की बात नहीं बताए? बताए। जिन लोगों ने माना, जिन लोगों के अंदर विश्वास हुआ ये पैगंबर है, उनका कल्याण हुआ। सदगुरु कबीर जी भी आए, रविदास जी भी आए, ऐसे तमाम महापुरुष आए। लोगों ने अगर विश्वास किया तो कल्याण हुआ। जिन लोगों ने विश्वास नहीं किया, 84 तो खुला हुआ है। तो आज वही कार्य निरंकारी महात्मा माई लगा करके बता रहे हैं। जो समझ गया उसका कल्याण हुआ, जो नहीं समझा 84 में निश्चित ही जाना पड़ेगा सासंगत। सासंगत आज जो पर्व लगा हुआ है, लोग जा रहे हैं 10-20 हजार तक करके। अभी हमारे साथ में अवनी महात्मा जी ने बता रहे थे कि एक व्यक्ति हमारे घर आने कहे भाई बाबा धाम नहीं जाना है। महात्मा जी ने बड़े ही सरल भाव से जवाब दिए कि बाबा धाम तो हमारा हमेशा लगा हुआ है। कोई निश्चित है कि साल में 1 महीना हमारा पर्व रहे? 11 महीने हम जो है वैसे रहना है भूखे प्यासे। 1 महीना केवल खूब जल पिलाना है। सत्संग कहने का भाव यह है कि हमारा जो पर्व हमेशा है, जो परमात्मा खुदा कंकड़ में है, जगह जगह में है, फिर हम 1 महीना क्यों परमात्मा प्रकट होता है, 1 महीना क्यों प्रकट रहता है, उसके बाद 11 महीना वो भगवान रुक रहता है? नहीं साथ संगत, वो तो हमेशा है। परमात्मा हमेशा है, लेकिन हमें जानकारी नहीं है साथ संगत। हम तो खोज रहे हैं, परमात्मा खोज रहे हैं, तीर्थों में खोज रहे हैं, व्रत से खोज रहे हैं, उपवास से खोज रहे हैं। एक व्यक्ति जो है सासंगत दास बता दे, बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति था। वो मार्केट सुबह खाना खा करके गया और एक बढ़िया जिसे हमारे बच्चियां गुड्डा बनाती है ना कपड़े का, ऐसा एक रुपये बड़ा सा ले आया और अपनी बच्ची जो 18-20 साल की थी घर में, और ला करके दे दिया। कहा बेटी ये तुम्हारा पति है। तो बच्ची 18-20 साल की हाल है कि पिताजी को हो क्या गया? सुबह में तो खाना खा करके होश हवास में सारा अच्छे से कपड़ा पहन करके खा पी कर गए, तुमको हो क्या गया? वापस आते समय ये गुड्डा को पति बता रहे हैं। तो बच्ची सब पिताजी आप होश में हो? बेटी क्या हुआ? हम तो होश में हैं। क्या आप क्या कह रहे हैं? तो पिता कहे तुम्हारे के लिए पति लाए हैं। तो बेटी पढ़ी लिखी थी। पिताजी एक बात आप बताओ कि आपकी शादी मम्मी के साथ हुआ था, किसी ऐसे चित्र के साथ हुआ था, एक मूर्ति के साथ हुआ था? तो व्यक्ति बताया नहीं तुम्हारी माँ से हुई थी। तो बच्ची बोली फिर ये क्यों मुझे कह रहे कि तुम्हारा पति है? कहने को भाव साथ संगत आज इसी प्रकार भक्ति हो रहा है कि हम बिना देखे भक्ति कर रहे हैं, बिना जाने भक्ति कर रहे हैं। साथ संगत संसार में ऐसे अनेकों प्रकार से भक्ति हो रहे हैं, तो कल्याण कैसे होगा, भला कैसे होगा? और साथ संगत अगर हम जान करके, इसलिए महात्मा माइक लगाते हैं। माइक लगा करके, जैसे एक कमरा आज यहाँ कमरे में हो रहा है, तो माइक की कोई जरूरत नहीं थी। एक कमरे में
बंद करके हम सदगुरु भविष्यवाणी कर सकते हैं। लेकिन हमारा माइक लगाने का उद्देश्य होता है कि आवाज दूर तक जाए, संसार में ये आवाज जाए और वो जाने की परमात्मा ये है। परमात्मा के बिना जीवन अधूरा है। परमात्मा ने हमें जिस लिए भेजा है उसकी जानकारी हमें करना है। क्यों नहीं साथ संगत कीड़े मकोड़ों को एक जीवन दे दिया, पशु पक्षियों को नहीं दे दिया। भाग्य गया साथ में कि बड़े भाग्य मानव सतन पावा सोर दुर्लभ सब। साथ संगत इतनी आसानी से नहीं मिला। बात बताया तो आप मानेंगे कि कई जन्म, एक दो जन्म, कई जन्मों जन्मांतर के बाद यह जीव मानव के रूप में आ रहा है। इस समय बीत रहा है साथ में 30-40 बरस, 50 बरस, 60 बरस की अवस्था हो जाती है साथ में, फिर भी अनभिज्ञ बना हुआ है इंसान और खोज रहा है साथ में इन तमाम कर्मकांडों के माध्यम से परमात्मा शासन कैसे मिलेगा। परमात्मा मिलने का साधन शासन मात्र एक ही है। अवतार वाणी में आया कि जब तब से न जाना जाए कर्म धर्म से कोसो दूर, कहे अवतार मिले जब सदगुरु तब देखे ईश्वर का नूर। परमात्मा शासन केवल सदगुरु ही एक सहारा है। जैसे हम बिजली का बल्ब जलाते हैं, अगर कनेक्शन 11,000 वोल्टेज पावर से अगर हम कनेक्शन करते, क्या वो बल्ब जलेगा? वो बल्ब नहीं जलेगा। और वही हम बिजली ट्रांसफार्मर के माध्यम से कनेक्शन करके बिजली जलाते हैं तो बल्ब मेरा जलेगा। ठीक इसी प्रकार सदगुरु हमारा है। सदगुरु हमारा है, वो परमात्मा तक ले पहुंचाने का कार्य जो ट्रांसफार्मर प्रवाहित करती है, ट्रांसफार्मर के माध्यम से इसी प्रकार हमारा सदगुरु होता है परमात्मा तक पहुंचाने का कार्य। और हम तमाम आश्रय लेते हैं परमात्मा को जानने के लिए। कितने उपवास करते हैं, कितने व्रत करते हैं, नेम पास, ये तमाम साधन ढूंढते हैं, परमात्मा साधन कैसे मिलेगा? इसलिए महात्मा बार बार आवाज देते हैं कि इंसान कुछ इस कार्य के लिए आया है। आज संसार में बोल लगा हुआ है, हमारे पास इतने साधन हो जाए, इतने हमारे पास पैसे हो जाए, मेरा और नाम हो चलेगा। देखते हैं गांव में ना, गांव में देखने को मिलता है। क्या वो काम आएगा शासन? परमात्मा हमें इसीलिए भेजा है क्या कि यहाँ दुनिया के भौतिक सुख साधनों में लग जाओ? नहीं शासन, हमें परमात्मा ने अगर भेजा है तो हमें यहाँ जो परमात्मा का वादा करके हम आए थे उस वादे को पूरा करना है। शेष शासन जो जीवन है, जीवन में तमाम ऐसे बिंदु हैं। जैसे दास बता दे कि कोई व्यक्ति घर पे आ जाता है, उसको हम बहुत ही सम्मान के साथ खिलाते पिलाते सुलाते जाते हैं तो उसको हम विदाई करते हैं ना। उसके बदले में व्यक्ति हमें क्या रिश्तेदार क्या देता है? अहंकार दे देता है। वो बड़ाई करता है कि आपने बहुत अच्छा, मेरे अंदर अहंकार आया। लेकिन जो महात्मा अगर दरवाजे पर आ जाता है, आपने उसका सम्मान किया, परमात्मा इस गुरु से अरदास करेगा, निवेदन करेगा। और दास पहले बताया जो भगत होता है वो सबके लिए, सबके कल्याण के लिए सोचता है, सबके भले के लिए सोचता है। लेकिन व्यक्ति संसार में आकर अपना केवल अपना सोचता है। मैं गांव में, शहर में सबसे पैसा वाले हो जाए, सबसे अधिक गाड़ी वाले हो जाए, कल्याण कैसे होगा?
भला कैसे होगा। सासंगत ऐसे कहते कहते पूरा जीवन सासंगत बीत जाता है। और जब समय आ जाता है जाने की बारी, आपने सिकंदर बादशाह का भी नाम सुना होगा। कितने बड़ा राजा था, कितने बड़ा विजेता था, आपको सब कुछ जानकारी है। क्या वो रुपया पैसा धन दौलत मुखादारी ले गया? अंत में अपने परिवार वालों से बताया मेरा हाथ दोनों बाहर कर देना। उद्देश्य क्या था कि देखने वाले जो जानने वाले थे समझ गए कि खाली हाथ आए खाली हाथ। ऐसा नहीं शासन में, कोई खाली हाथ नहीं आता है, कोई खाली हाथ जाता है। तो अपने वादे को लेकर के वो आता है और उस वादे को पूर्ण करके अगर वो जाता है उसका जीवन सार्थक है। इसलिए महात्मा बार बार चेताते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि इंसान खुद से समझ जा और जिस कार्य के लिए यहाँ आया है उसकी पहचान कर ले, जिससे जीवन की सारी खुशियां तुम्हें प्राप्त होते रहे।